दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे बड़ी, खूंखार और डरावनी मछली के बारे में। कई मिलियन साल पहले जब हमारे महासागर विशाल और अनजान थे, तब समुद्र के गहरे पानी में मेगालोडॉन नामक एक महान शिकारी राज करता था। यह एक विशालकाय शार्क थी जिसे देखकर सभी जीव डरते थे। मेगालोडॉन की लंबाई 50 से 60 फीट तक होती थी और इसका वजन कई टन तक पहुंच सकता था। इसके बड़े और ताकतवर जबड़े ऐसे थे कि एक ही बार में एक छोटी व्हेल को चीर सकते थे। दोस्तों, आगे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेगालोडॉन का हर दांत हथौड़े जैसा बड़ा और धारदार होता था और इसका हर कांटा किसी भी शिकार को पल भर में मौत के घाट उतार सकता था। मेगालोडॉन महासागरों का अद्वितीय राजा था और इसकी भूख भी उसी तरह विशाल थी। यह विशाल शार्क मुख्य रूप से बड़ी व्हेल, समुद्री कछुए और बड़ी मछलियों का शिकार करती थी। मेगालोडॉन को शिकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और यह अपनी तेज गति से समुद्र के किसी भी कोने में पहुंच सकता था। समय बीतता गया और मेगालोडॉन अपने साम्राज्य में आराम से राज करता रहा, लेकिन जैसे जैसे हजारों लाखों साल बीतने लगे, पृथ्वी की जलवायु में बदलाव होने लगे। गर्मियों में तपता सूरज अचानक ठंडे बादलों में ढकने लगा और समुद्र का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ये बदलाव मेगालोडॉन के लिए शुभ संकेत नहीं था, क्योंकि यह ठंडे पानी में जीवित रहने के लिए अनुकूलित नहीं था। ठंडा पानी मेगालोडॉन के लिए किसी दुश्मन की तरह साबित होने लगा। ठंडे पानी की वजह से समुद्र की गहराई में रहने वाली छोटी मछलियों की संख्या घटने लगी और कुछ व्हेल प्रजातियां ठंडे पानी में रहने के लिए अनुकूलित हो गयीं। ये व्हेलें अब ठंडे क्षेत्रों में चली गयीं, जहां मेगालोडॉन का पहुंचना कठिन था। इसके लिए भोजन ढूंढना दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। समुद्र की ठंडक और गहराई में बढ़ोतरी के कारण मेगालोडॉन को अपने शिकार की तलाश में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी और उसके खाने के स्रोत भी सीमित होते जा रहे थे। ठंडे पानी ने मेगालोडॉन को धीरे धीरे कमजोर बना दिया और इसका भरण पोषण कठिन होता जा रहा था। शिकार की कमी ने इसके जीवित रहने की संभावना को घटा दिया। मेगालोडॉन को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा और वह थी नए शिकारी प्रजातियों का आगमन। जैसे जैसे मेगालोडॉन कमजोर होता गया, वैसे वैसे अन्य शिकारी जीव जैसे कि महान सफेद शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क महासागरों में उभरने लगे। इन छोटी शार्क्स को मेगालोडॉन से ज्यादा तेज माना जाता था और ये कम भोजन में भी जीवित रह सकती थी। इसके अलावा ये ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के पानी में जीवित रहने में सक्षम थी। महान सफेद शार्क और अन्य शिकारी मेगालोडॉन के भोजन के स्रोतों पर कब्जा करने लगे। ये नई प्रजातियां छोटी थीं और ठंडे वातावरण में अधिक आसानी से अनुकूलित हो सकती थीं। इसलिए वे मेगालोडॉन की तुलना में तेजी से बढ़ती गईं और धीरे धीरे महासागरों में अधिक प्रभावी शिकारी बन गईं। समुद्र का स्तर भी इस दौरान घटने लगा। बर्फ की आयु में बड़े ग्लेशियरों के बनने से समुद्र का स्तर गिर गया और इसके परिणाम स्वरूप मेगालोडॉन का क्षेत्र सीमित हो गया। यह विशाल शार्क महासागरों के सीमित क्षेत्रों में रहने लगी, जहां इसे न तो पर्याप्त शिकार मिल पाता था और न ही रहने की पर्याप्त जगह। महासागरों का ये बदलाव मेगालोडॉन के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। जलवायु, भोजन की कमी और नए प्रतिस्पर्धी शिकारियों की वजह से मेगालोडॉन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। इसका विशाल शरीर इसे ठंडे और बदलते महासागरों में जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं बना पाया। मेगालोडॉन के छोटे छोटे बच्चों को भी जीवित रहना कठिन होता जा रहा था और धीरे धीरे इसकी आबादी घटने लगी। अंत में हजारों वर्षों तक संघर्ष करने के बाद मेगालोडॉन धीरे धीरे विलुप्त हो गया। महासागर में इस अद्भुत शिकारी का समय समाप्त हो गया था। हालांकि इसके विशाल दांतों और कुछ अवशेषों के जरिए इसकी कहानी आज भी जीवित है और वैज्ञानिक इसकी विलुप्ति के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। मेगालोडॉन की विलुप्ति हमें ये सिखाती है कि चाहे कोई प्रजाति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्राकृतिक परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा से उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, हम ऐसे ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे, तो जल्दी से अपना चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में वीडियो कैसा